हे गाइस, वेलकम बैक टू कश्यप द स्टडी बडी। आज हम करने वाले हैं नाउन पार्ट 1, जिसमें हम 7 पार्ट्स ऑफ नाउन टाइप्स ऑफ नाउन सीखेंगे। छोटी क्लासेस में हम ये टाइप्स पढ़ते आए हैं, तो आज उन्हें थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सेकंड पार्ट में हम थोड़ी डिफरेंट सीखेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। आपको नाम सुनने के बाद पता चल गया कि ये कौन से वाले हैं, लेकिन हम इन्हें रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़े डिफरेंट सीखेंगे। तो अभी हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कॉमन नाउन यानी कि नॉन स्पेसिफिक थिंग्स, यानी कि कोई भी आम शख्स, जगह या चीज़, जबकि प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक थिंग्स, कोई भी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिटी। जब मैं कहती हूँ सिटी, तो कोई भी शहर हो सकता है, कोई भी सिटी हो सकती है, तो ये कॉमन नाउन हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ इस्लामाबाद, तो ये एक स्पेसिफिक सिटी की बात हो रही है जो कि सिर्फ एक ही है, तो इट्स मीन्स कि ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ गर्ल, कोई भी लड़की हो सकती है, ये कॉमन नाउन हुआ। लेकिन अगर मैं कहती हूँ अबीरा, तो ये एक स्पेसिफिक लड़की का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन होगा। उसके बाद आते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर रिप्रेजेंट वन, प्लूरल रिप्रेजेंट मोर देन वन, यानी कि अगर एक चीज़ है तो सिंगुलर नाउन कहलाएगा, और अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो वो प्लूरल नाउन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैट, कैट एक है तो मैंने सिंगुलर नाउन होगा। अगर मैं कहूँ कैट्स, तो कैट्स ज़्यादा हैं, तो इट्स मीन कि ये प्लूरल नाउन होगा। उसके बाद आते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल दैट कैन बी काउंटेड, दैट आर सेपरेटेड होती हैं, इंडिविजुअल होती हैं और ये काउंट की जा सकती हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, दे आर नॉट इंडिविजुअल, यानी कि काउंट नहीं की जा सकती और ये अलग अलग भी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मार्कर, ये काउंट किए जा सकते हैं ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हम कह सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ वाटर, तो वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम वाटर को काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम ग्लास ऑफ वाटर या जिस चीज़ में वो डला हुआ है उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो इट्स मीन्स कि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। लास्ट कलेक्टिव नाउन। नाम से ही पता चल जाना चाहिए, जब हम किसी ग्रुप को, किसी कलेक्शन को नाम देते हैं तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ सोल्जर, तो सोल्जर एक है, लेकिन अगर मैं ग्रुप ऑफ सोल्जर की बात करूँ तो उसको हम आर्मी कहते हैं। एक नाम दिया, सिर्फ आर्मी, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। Don't forget to like, share and subscribe to Kashyap the Study Buddy. See you in the next video. Allah Hafiz.